वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं शनि अमावस पे, यानी कि शनि जयंती 19 मई को है। और आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि शनि भगवान जो हैं वो कर्मों के देवता हैं, न्याय प्रिय हैं, जस्टिस सर्व करने वाले, सबसे ज़्यादा कठोर लेकिन सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट देवता हैं, जो आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ ऐसे कर्मों का फल आपको देने वाले हैं जिसकी आपने लंबे समय से कामना की थी। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने प्यार में धोखा दिया है, किसी ने व्यापार में धोखा दिया है, किसी ने कुछ भी आपके साथ किया है। तो इस शनि जयंती के बाद अगले 1 महीने में आपके साथ जो भी होगा, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो गाइज, ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और पहला ऑप्शन जो है वो लव लाइफ और रिलेशनशिप वालों का है। दूसरा ऑप्शन है करियर, बिजनेस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रोफेशन। तीसरा ऑप्शन है जिनका ब्रेकअप है या जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा या जिनके साथ धोखा हुआ है। ये 3 ऑप्शंस आज मैंने रखे हैं। आप इन तीनों को देख लीजिए, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। जिनका डेली कांटेक्ट है, रेगुलर कांटेक्ट है, उनके लिए शनि जयंती के बाद अगला 1 महीना कौन से परिवर्तन ला रहा है। सबसे पहले तो आपके जो कार्ड्स हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि आप खुद एक जस्टिस लवर इंसान हो। आपको न्याय करना और न्याय के प्रति सजग रहना पसंद है। बुलशिट आप एक्सेप्ट नहीं करते। आप लोगों में प्यार बांटना, लोगों से आपको बहुत जल्दी इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे लव रिलेशन है। आपका कंपैशनेट नेचर, आपका एम्पैथेटिक बिहेवियर लोगों को आपके प्रति अट्रैक्शन भी देता है और लोग आपसे इम्प्रेस भी होते हैं। इस बार शनि जयंती या शनि अमावस पर आपको शनि भगवान अगले 1 महीने में ब्लेस करने जा रहे हैं, आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स परेशान हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो जिसे भी प्यार करते हैं वो इमोशंस को समझते नहीं हैं। आप अपने प्यार को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहते हो कि आप जिसको भी प्यार करो उस पर्सन के लिए आप अपना लव, टाइम, एनर्जी, डेडिकेशन ओपनली एक्सप्रेस करते हो। लेकिन जो आपके साथ हुआ है वो ये है कि आपको अपने रिलेशन में प्यार तो मिलता है, लेकिन उस तरीके का एक्सपेक्टेशन लेवल फुलफ़िल नहीं हो रहा जो आप उस पर्सन से चाहते हो। तो आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, किसी तरह का आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस रहा है, तो अगले 1 महीने के अंदर आप में से काफ़ी लोगों को शनि भगवान जस्टिस देना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों की एंट्री भी अगले 1 महीने में या कमिंग 1 मंथ में हो सकती है। ये चाहे सोशल मीडिया ऑनलाइन आपको मिले या ऑफलाइन आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिले, फैमिली के थ्रू मिले, जहाँ काम करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ पर आपकी किसी से मुलाकात हो जाए। चाहे ये लव रिलेशन है या फिर ये सिंपल एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र है, पर आप एक जेन्युइन रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो अगले 1 महीने में। उन लोगों के लिए मैं ज़ोडिएक साइन भी देख पा रही हूँ। अगर तो ये ज़ोडिएक साइन आपके आने वाले पर्सन के आपको मालूम है या कोई ऐसा इंसान आपको रिसेंटली मिला है, तो आप देखोगे कि अगले 1 महीने में उस पर्सन के साथ आपका बॉन्ड, आपका उस पर्सन को लेकर लव
और जो कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, वो और मजबूत होगा। और अगर किसी ने आपको लव के नाम पर चीटिंग दी है या फ्रेंडशिप के नाम पर चीटिंग दी है, तो उसके लिए आप ऑप्शन थर्ड भी सुन सकते हो, क्योंकि थर्ड में चीटर्स अलर्ट मैसेजेस बहुत हैं। इसी रीडिंग का जो तीसरा ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए रखा गया है जिन्होंने प्यार में धोखा दिया है, दोस्ती में धोखा दिया है, या किसी भी तरह का बिजनेस करियर में धोखा दिया है। काफ़ी सारे आंसर्स ना आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। तो अगले 1 महीने में कोई अपने कर्मों को लेकर बहुत सजग है। आप बहुत ज़्यादा डोनेशन चैरिटी में इन्वॉल्व होने वाले हो। काफ़ी लोगों का अगले 1 महीने में शादी भी हो सकता है। शादी लायक अगर आप उम्र में हो, ऑलरेडी परेशान थे, लंबे समय से सर्च कर रहे थे कोई अच्छा रिश्ता मिले, या किसी ऐसे इंसान से आपका लव अफेयर है जो कमिटमेंट में ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसे किसी पर्सन के अलावा भी आपको शनि भगवान किसी नए रिलेशन की एंट्री दिलवा सकते हैं। तो यहाँ मैं राशियाँ भी बता दूँ आपको, ताकि आप उस नए पर्सन को पहचान सको। एटलीस्ट आपको ये हिंट मिल जाएगा या उस पर्सन के ये ज़ोडिएक है। तो उनके बर्थ चार्ट में ये राशियाँ होंगी फायर एलिमेंट की, जिसमें स्ट्रॉन्ग होगा एरीज, और लियो राशि बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में होगी कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। एयर एलिमेंट में लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस भी है, लेकिन ये 2 राशियां ज़्यादा पावरफुल हैं उस पर्सन के चार्ट के अंदर। तो तुला और मिथुन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। और लास्ट में बचा है अर्थ एलिमेंट, इसका एक ही साइन है वर्गो, कन्या राशि। ऐसा कोई पर्सन आपको जानता है या नहीं भी जानता, अगर इन 30 दिनों में कोई फ्रेंडशिप ऑफ़र मिलता है, कोई लव प्रपोज़ल मिलता है, कोई मैरिज प्रपोज़ल मिलता है, तो उसको परस्यू ज़रूर करें। ये शनि भगवान आपको जस्टिस दे रहे हैं। उन्होंने आपके स्ट्रगल को देखा है। पिछले कई सालों में आपने कुछ ऐसे रिश्तों पर अपनी टाइम और एनर्जी को ड्रेन किया है जो आपके हाईएस्ट पर्पस को कभी सर्व ही नहीं करते थे। आप जैसे एंथुसियास्टिक पर्सन को, जो फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जी है, फुल ऑफ इमोशंस है, फुल ऑफ कलर्स है, एक वाइब्रेट पर्सन जिसके जीवन में लोगों ने फ़ायदा उठाया है, अब टाइम आ रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। और ये बातें हवा में नहीं उड़ाई जा रही, ये आपकी रीडिंग की सच्ची कहानी निकल कर आ रही है, जो करंटली आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। और अगले 30 दिनों में आपको अगर मैं डीपर इंसाइट्स दूं, आपके कार्ड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि 30 डेज़ आपकी लाइफ में किसी ऐसे रिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपके एनर्जी लेवल को मैच करता हो, जिसके इरादे आपके इरादे से मिलते जुलते हों, जिसका लाइफ में भी पर्पस हो और आपको भी लगे कि हाँ, मैं ऐसे ही किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में हमेशा से मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था। और कुछ लोगों के लिए हाई अलर्ट है कि आप किसी टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलने वाले हो। लेकिन अगर कोई पर्सन अगले 30 दिनों में वापस आ जाता है या आ जाती है ये कहकर कि मुझे और समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, तो आपको ना उस पर्सन के इरादों से बचना है। कोई आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब शनि भगवान आपको न्याय देना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे भी बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि कोई रोकर वापस आ रहा है तो वो एक सच्चे इरादे के साथ ही आ रहा है। अगर तो उसका प्रपोज़ल जेन्युइन है, जेन्युइन प्रपोज़ल हमें पता लग जाता है, जहाँ पे इंसान अपने रिलेशन को छुपाता नहीं है,
पब्लिक करता है, उसे ऑफिशियल बनाने के लिए पेरेंट्स की अप्रूवल लेता है। आपके पेरेंट्स को मिलना हो या आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है, गो फॉर इट। और अगर कोई बातों में ले रहा है आपको, तो सावधान हो जाइए, आपके लिए अलर्ट के कार्ड निकले हैं, आपको अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। जिन लोगों को बिजनेस, करियर, मनी से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो ऑप्शन 2 चुन लें, क्योंकि आज मैंने ऑप्शंस ऐसे ही रखे हैं कि जहाँ पर जिनको अपनी लाइफ के बारे में जानना है कि क्या अगले 30 दिनों में परिवर्तन उनकी लाइफ में होगा इस शनि जयंती के बाद। क्योंकि जब शनि भगवान आपकी लाइफ में एंट्री मारते हैं तो काफ़ी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के इरादे से ही आते हैं, लेकिन लोग डर जाते हैं क्योंकि लोगों को रियलिटी से डर लगता है, लोग भ्रम में रहना पसंद करते हैं। तो और शनि है सच्चाई के देवता, शनि आपको आपके कर्मों का पूर्ण रूप से फल देंगे। अच्छे कर्मों का बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आता है, और जो बुरे कर्म आपके होते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हैं, वो भी भुगतने पड़ते हैं। तो घबराइए मत, एंजॉय करें अगले 30 दिन। आपके अच्छे कर्म हैं, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग ये ज़रूर लिखें, और किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। अब बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 उन लोगों का है जो अगले 30 दिनों में मनी, करियर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बिजनेस, अपने ड्रीम गोल्स, इन सभी को लेकर कोई प्लान कर रहे हैं, कोई विश मांग रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें पैसों का दिक्कत है, मेरे पैसे बढ़ जाएं, हमें करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा करियर सक्सेसफुल हो जाए, या जिसकी जॉब नहीं लग रही या जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो आपके जो भी इशू हैं, ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं का है। इसमें कोई लव रीडिंग नहीं है, कोई मैरिज रीडिंग नहीं है, किसी और तरह के रिलेशन की एनर्जी नहीं है। प्योरली उसी ऑप्शन को जो आप सुन रहे हो उससे रिलेटेड एनर्जी है। तो अगर आपका इशू लव से रिलेटेड है, आप अदर ऑप्शन देखो। इशू ब्रेकअप से है रिलेटेड, शादी से रिलेटेड है, उसके लिए अलग ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि ऑप्शन आपने जो चुना है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो ये शनि जयंती के बाद का जो टाइम है, अगले 30 दिनों का टाइम, आपको कहा जा रहा है कि आपने अगले 30 दिनों में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की बजाय अगले 30 दिन अपने कर्मों पे फोकस करना है। क्योंकि शनि भगवान मंत्र, तंत्र, पूजा पाठ के अलावा आपको कर्मों पे फोकस करने को कहते हैं। शनि कर्म प्रधान ग्रह है। आप जितने एक्शंस लोगे, एफर्ट डालोगे, हार्ड वर्क करोगे, थ्रेट आपको नहीं रहेगा, किसी चीज़ से आपको फियर नहीं आएगा। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हम दिन में इतने इतने घंटे पाठ पूजा करेंगे, यहाँ मैं किसी को जज नहीं कर रही, आपको मैं एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो का एक पूरा कंक्लूजन दे रही हूँ आपके इस ऑप्शन के अंदर जो निकल कर आया है, जो निष्कर्ष है। क्योंकि ये प्योरली टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजी रीडिंग है। आपको अगले 30 दिन कर्म करने हैं, अपने कुछ ऐसे नेगेटिव इश्यूज जो सरफेस लेवल पर आप फील करते हो, जैसे अगर लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो आप अगर बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे, काम पर ध्यान नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी, इन दोनों एरियाज़ में कमी आ गई है। जितने चीज़ों को करने के काबिल आप हो, जितनी आप में क्षमता है, कैपेसिटी है, अगर आप उतना नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ का एंगल, रिलेशनशिप का एंगल, मैरिज, फ्रेंडशिप, इनको 30 दिनों के लिए ना साइड पर रख दो। क्योंकि शनि भगवान आपको कर्मों के लिए मजबूर करेंगे। आपको कुछ टफ लेसन ऑलरेडी लाइफ में मिले हैं। आपके रिलेशन सैक्रिफाइस जब भी हुए हैं, आपने करियर में चेंज देखा है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा आया है या नेगेटिव आया है।
अगले 30 दिनों में आपको जस्टिस सर्व होगा। अगर आपके काम के लिए आपको रिकग्निशन, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, एक्सपेंशन या कभी भी अप्रिसिएशन ये नहीं दिया गया, तो आपके वर्क प्लेस पर, आपके प्रोफेशन में आप देखोगे कि अचानक 360 डिग्री का टर्न आ गया है। जो लोग आपको आपके करियर के लिए बातें सुनाते थे, जो लोग आपके काम पर उंगली उठाते थे कि तुम्हारा काम नहीं अच्छा चल रहा, तुम्हें लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलती, तुम कितना पीछे रह गए हो, दुनिया आगे निकल गई है, ऐसे ही लोगों का मुंह बंद होगा अगले 30 दिनों में। और ये वर्ड्स आप मेरे याद रखोगे। आप में से कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, फॉरेन जर्नी पर, वहाँ जाकर आपको सक्सेस मिलनी शॉर्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 15 महीनों से लेकर 18 महीनों में बहुत स्ट्रगल फेस किया है, 1-1.5 साल से। अच्छा कारोबार आपका चलने वाला है अगले 30 दिनों में। सेल्स भी बढ़ेंगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी डबल होती हुई नज़र आ रही हैं। बट आपको अगले 30 दिनों में कर्मों के ऊपर ध्यान देना है। मैं बार बार आपको इसी बात पे फोकस दे रही हूँ कि कर्म, अब ये कर्म क्या है, कि ये ना सोचें कि मैं कुछ भी ना करूँ और मुझे बैठे बिठाए मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको डोनेशन भी करना है, चैरिटी भी करनी है, आपको मेडिटेशन भी करना है और कुछ चीज़ों के लिए आपको सेक्रीफाइस करना है। डिसिप्लिन में आपको आना पड़ेगा, टाइमली रूटीन सेट करना पड़ेगा। लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही, मैरिज अच्छी नहीं जा रही, डिवोर्स चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बन नहीं रही, किसी बात का स्ट्रेस है, कोई थर्ड पर्सन है बीच में, वो चीज़ें आपको अपने काम पर हावी नहीं करनी। ये एक बहुत अच्छा टाइम है मेक और ब्रेक वाला। अगर तो ये 30 दिन आपने जमकर मेहनत कर ली, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, आपको वो जॉब मिल जाएगी जो आप लंबे समय से चाह रहे हो। कम से कम आप पिछले 5-6 साल से अपना ड्रीम जॉब पाना चाह रहे हो, लेकिन वो आपको सक्सेस नहीं दे रहा, या उस ड्रीम जॉब तक अभी तक आप पहुँचे नहीं हो। जॉब तो कर रहे हो लेकिन जो आपका इनर सोल है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ रेमेडीज़ भी रिकमेंड करूँगी आपको, क्योंकि आपके कार्ड्स में ऐसा निकला है। मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगी, नेक्स्ट 30 डेज़ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, किसी तरह का अपॉइंटमेंट लेटर आपको अभी तक मिला नहीं है, इंटरव्यू दे चुके हो, तो आपको क्या करना है अगले 30 डेज़, हरी मूंग की दाल आती है, ग्रीन पल्स, ग्रीन लेंटिल बोलते हैं जिसे, ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। आपने बाज़ार से वो ख़रीद लेनी है, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से, राशन की दुकान से उसको ख़रीद के ले आना है। और ध्यान रहे कि आप उसको एक बार ख़रीद के ले आओ, बार बार उसको ख़रीदने ना जाओ। एक लॉट में उसको ले आओ, 1 किलो 2 किलो कितना भी आपकी मर्ज़ी है। एवरी डे आपने कम से कम 21 दिनों तक लगातार सुबह उठकर आपका जो भी रूटीन है पूजा का, जो भी आपका रिचुअल है, आप किसी भी धर्म के हो, आपने उस ग्रीन लेंटिल को भगवान के आगे चढ़ाना है। आपका कोई भी धर्म है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, वो ऑफ़र करना है भगवान के आगे। और जो हिंदू हैं आपने करना है गणपति बप्पा के आगे, श्री गणेश के आगे। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। आपने पूजा में वो हरी मूंग की दाल, चाहे तो 1 मुट्ठी रख सकते हो या कुछ आधा मुट्ठी रख सकते हो, भगवान के आगे आपने रख देना है। उसको ज़मीन पे नहीं छोड़ना, उसको आप किसी बॉल में या किसी छोटी कटोरी में या छोटी प्लेट में भगवान के आगे रखना है, भगवान के सामने। और अपने जॉब से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपके मनी या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी यही करना है। और उसके बाद वैसे ये 43 डेज़ का उपाय है, लेकिन
43 डेज़ के बीच में अगर आपका एग्ज़ाम है, आप इसे तब तक करते रहें। एक बार 43 डेज़ पूरे हो जाएंगे, चाहे बीच में आपका एग्ज़ाम है या इंटरव्यू दे चुके हो, इसको कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा, या तो 21 दिन या 43 डेज़। और ये सुबह नहा धोकर एक ही बार करना है, इसको शाम के समय नहीं करना। तो ये करने के बाद आपके घर में वो जो पूजा के थाली में हरी दाल पड़ी होगी, हरी मूंग की दाल, उसको आपने क्या करना है, एवरी डे जब आप वहाँ से उसको उठाओगे, उसको आपने बाहर बर्ड्स को डालना है। सुबह वो भगवान के आगे रहेगा, नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को या कहीं भी आप बाहर बर्ड्स को डालें। और ये आप कम से कम रोज़ करें। और जो भी आपकी इच्छा है अपनी लाइफ में, ड्रीम जॉब को लेकर, वो भगवान के आशीर्वाद से या गणपति बप्पा के आशीर्वाद से ज़रूर पूरा हो जाएगा। जिनका प्रॉब्लम बिजनेस रिलेटेड है या मनी रिलेटेड है, उनको नेक्स्ट 21 डेज़ लगातार विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर दर्शन करने हैं। साईं बाबा के मंदिर जा सकते हो आप, और हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो। तो 21 दिन लगातार जाना है, चाहे आप फीमेल हो, आपको कोई भी पीरियड से रिलेटेड इशू है, आप नहीं जा सकते, तो आप उस दिन मंदिर ना जाकर अपने घर में ही भगवान का नाम लेते रहें, सारा दिन उनको याद करते रहें, उनके आगे प्रे करते रहें। और जो भी आपका ऑफरिंग है, जो भी आप भगवान को अपनी धर्म या अपने मर्ज़ी से अर्पित करना चाहते हो, कुछ भी, फूल, फल, मिठाई, कुछ भी, और क्वांटिटी मैटर नहीं करती, वो आप ज़रूर करें। चाहे तो आप उन्हें फूल भी चढ़ा सकते हो अकेला, या कुछ मीठा भी चढ़ा सकते हो। और ये आपने 21 दिन लगातार करना है। इससे आपके बिजनेस और करियर में सफलता भी मिलेगी और रुका हुआ काम भी जल्दी पूरा होगा। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आपके 1 महीने की रीडिंग है। शनि जयंती के बाद जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, डेफिनेटली वो क्लेम करो कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों के लिए थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, शनि जयंती या शनि अमावस के बाद अगले 30 दिन आपकी लाइफ में कौन सा परिवर्तन आएगा। आपको तो ऑप्शन जो आपने चुना है, पता लग गया होगा कि कर्मों के देवता शनि देव हैं, सबको पता है। जिनको नहीं पता, अब पता लग जाएगा। आपके जीवन में ना अन्याय बहुत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। कमिटमेंट के नाम पर आपको किसी ने बहुत लंबे टाइम तक बेवकूफ़ बनाया है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने धोखा नहीं दिया, आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया, आपके रिलेशन में कभी आपको चीटिंग नहीं मिली, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। यहाँ पे क्लियरली वही लोग आए और सुने जिनके जीवन में थर्ड पर्सन ने इंटरफेयर किया है, या कोई थर्ड पर्सन ना भी हो तो आपके पर्सन ने अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए आपको धोखा दिया है। डोंट वरी, जिसने धोखा देना था दे दिया, जिसने आपके साथ चीटिंग करनी थी कर दी, जिसने आपको इमोशनली वीक बनाना था बना दिया। लेकिन अब ये 30 दिन आपकी लाइफ में कोई रोता हुआ लौटेगा, और कोई ऐसा पर्सन है जो आपका पास्ट से आ रहा है, पास्ट रिलेशनशिप, जिसके साथ आपने एक लंबा अरसा रिलेशन में बिताया है, बहुत खुशी के साथ, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, बहुत इन्जॉय किया है। ये रिलेशन आपको आज भी भूलता नहीं है। अगर आप शादीशुदा भी हो तब भी आपको वो रिश्ता भूलता नहीं है। अगर आप अनमैरिड भी हो तब भी आप उस पर्सन की यादों से दूर नहीं जा पाते। और अगर आप किसी तरह से कमिटमेंट में उस रिलेशन में रहे हो जहाँ शुरू में तो आपको कमिटमेंट दी गई है, लेकिन बाद में अचानक ब्रेकअप कर लिया या गोस्ट कर दिया, इस पर्सन के नाम के कुछ
लेटर्स नज़र आ रहे हैं, नाम का ये पहला अक्षर होगा, जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है, हिंट मिल जाएगा कि ऐसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में लौट सकता है। सारी बातें सभी सुनने वालों से रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि ये ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स होती हैं, जहाँ पर पर्सनली आपकी टैरो रीडिंग को आपके सामने नहीं किया जा रहा। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ एक ही ऑप्शन में आती है, तो कई बार बातें रेजोनेट हो जाती हैं, कई बार नहीं होती। घबराना नहीं है, इसको गाइडेंस के तौर पे ही लेना है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ की और डिटेल जाननी है, पर्सनल लाइफ में ये हुआ है, वो हुआ है, आगे क्या होगा, उसका क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है, क्या रेमेडीज़ हैं, हीलिंग चाहिए, थर्ड पार्टी रिमूवल चाहिए, या किसी तरह का स्पेल चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। वैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट डिटेल्स को लगाया जाता है, ताकि आप वहाँ कांटेक्ट कर लो। व्हाट्सएप नंबर नहीं मैं देती, ना ही मैं ईमेल आईडी देती हूँ, ना वेबसाइट लिंक देती हूँ, ना कोई पेमेंट का लिंक डालती हूँ। मेरे साथ अगर आपको टैरो रीडिंग्स को बुक करना है, तो आपको स्क्रीन पर दिया हुआ कांटेक्ट वहाँ जाना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे ना ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी लोगों को आने वाले दिनों में अपनी लाइफ की क्लैरिटी के लिए। आपके पास शायद चॉइसेस हैं, या लैक ऑफ चॉइसेस के कारण आप एक ही पर्सन के ऊपर अटक जाते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि उसे छोड़कर आगे बढ़ूं तो शायद अगला पर्सन भी वैसा ना निकले। शनि भगवान आपको कहते हैं कि ये सब सोचने का टाइम ख़त्म हो रहा है, ये सब निकालो दिमाग से, रिस्क लेना सीखो, किसी नए पर्सन को चांस देना सीखो, क्योंकि आपको वो किसी ऐसे इंसान के लिए रेडी कर रहे हैं जो आपका पास्ट लाइफ लवर है। पास्ट लाइफ, नॉट दिस लाइफ, पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का कोई अधूरा प्रेम, कोई अधूरा जीवन साथी, कोई अधूरा दोस्त, जिसके साथ आपको आगे जीवन के सफ़र में चलना पड़ेगा। और जिसने आपको धोखा दिया है, वो पर्सन माफ़ी मांगने के लिए भी अगले 30 दिनों में आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो उनके नाम का लेटर है ICF UM WGLOS R और लास्ट है D। ये कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स आए हैं, और उनकी राशियां भी निकली हैं जो पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। ये कोई दोस्त भी हो सकता है जिसने दोस्ती में धोखा दिया है, वापस आना चाहते हैं। कोई लवर भी हो सकता है, कोई पुराना प्रेमी भी हो सकता है, या कोई पुराना आपका जानकार हो सकता है, किसी ऑफिस से, स्कूल कॉलेज से, या कोई ऐसा अजनबी जो किसी दूसरे शहर में आपको मिले और बाद में फ्रेंडशिप हुई, लेकिन वो फ्रेंडशिप आपकी तरफ से बहुत सीरियस थी, लेकिन दूसरे पर्सन ने धोखा दिया है। और अगर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहा था, दोस्ती का नहीं दे रहा था, किसी भी तरह का कमिटमेंट फोबिया उस पर्सन को था, ऐसा कोई पर्सन भी लौट सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कमिटमेंट देने ही आ रहे हैं, लेकिन उनकी एंट्री आपकी लाइफ में दोबारा दिख रही है। चाहे वो कांटेक्ट में आ जाए, चाहे आप उनसे कांटेक्ट कर लो, या वो पर्सन आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करें, क्योंकि कर्मा मिलने वाला है। बेसिकली कर्मों का हिसाब किताब अगले 30 दिनों में शुरू हो जाएगा। और आपको भी कहा जा रहा है कि आप अगर चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, तो अगले 30 दिन में आपने अपने पास्ट को लेकर बिल्कुल भी क्रिब नहीं करना, रोना धोना नहीं है, बल्कि अपने पास्ट को फॉरगिव करना है। होपोनोपो प्रेयर होती है एक, इसे हम फॉरगिवनेस एक्सरसाइज भी कहते हैं। बहुत छोटी, बहुत सिंपल
लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाना, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे इस प्रेयर को मैंने लगाया हुआ है। आपको स्टोरी में लगा हुआ मिल जाएगा या वहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो जब आप स्क्रॉल करोगे वहाँ बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगे हैं, उनमें से एक होपोनोपो प्रेयर का भी लगा रखा है और उसका डिटेल भी वहाँ पे डाला है कि कैसे इस प्रेयर को करना होता है। और बहुत छोटी प्रेयर है, 1 मिनट भी नहीं लगता। डेली करो, 28 दिनों के बाद देखो लाइफ में क्या रिज़ल्ट आता है। और इसका कोई नियम भी नहीं है कि आपने नहा धोकर या सुबह उठकर ही करना है। आपको जब दिन में टाइम मिले, बस उस वक्त कोई आपको तंग ना करे, कोई आपको आवाज़ ना मारे, आप आराम से बैठे हो, आपका फ़ोन ना बज रहा हो, आप फ़ोन को साइलेंट कर दो, क्योंकि 1 मिनट के लिए तो आप अपना इतना समय निकाल सकते हो। और सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप रात को सोने जाते हो, जब पीस ऑफ माइंड है, दुनिया की चहल पहल बंद हो चुकी है। आराम से शांति में उस प्रेयर को जब आप बोलोगे, फील करोगे, फिर आप देखोगे कि 28 दिनों में लाइफ में क्या बदलाव आ चुका है। बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इससे आपके कर्म भी कटते हैं, क्योंकि आपके मन में उस पर्सन के लिए जो रिसेंटमेंट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, रिवेंज की भावना है, वो ख़त्म हो जाती है। आप एक न्यूट्रल स्टेट में पहुंच जाते हो। तो राशियां यहाँ पर सारी ही निकली हैं उस पर्सन की, क्योंकि सभी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। किसी भी राशि के वो इंसान हो सकते हैं, फायर एलिमेंट के, अर्थ एलिमेंट के, वाटर एलिमेंट के या एयर एलिमेंट के। लेकिन जो स्पेसिफिक आपको डिटेल्स में मैंने अल्फ़ाबेट बताए हैं, वो पर्सन ज़्यादा एनर्जी उनसे रेजोनेट हो जाएगी। तो ये अगले 30 दिनों की रीडिंग है, जो 19 मई शनि अमावस से स्टार्ट हो जाएगी। और आपको जो चेंजेस दिखेंगे अपनी लव लाइफ में, अपने कमिटमेंट में, कि कमिटमेंट का इशू चल रहा था वो रिज़ॉल्व हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली रिसीव होने वाला है। तो अभी इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ प्यार देने के लिए क्या करना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट डाल के रीडिंग को क्लेम करना है। अभी मैं लूँगी आप लोगों से विदा। और एक और चीज़ ऐड करूँगी कि इसके अलावा भी आपके जीवन में अगर कोई नया पर्सन आता है, क्योंकि कुछ नए लोगों की एंट्री भी दिख रही है, तो उनको चांस ज़रूर दीजिएगा। जैसे कुछ लोग फिक्स हो जाते हैं ना कि मुझे बढ़ना ही नहीं है आगे। यू नेवर नो कि वो नया पर्सन शनि भगवान आपको ब्लेसिंग के रूप में दे रहे हैं। शायद वो पर्सन आपके हायर एनर्जी लेवल को मैच करने वाला हो, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल लास्ट में आपका कार्ड नज़र आया है। किसी नए से भी मुलाकात हो सकती है अगले 30 दिनों में। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।